हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, उसमें हमारा कंटिन्यू चैप्टर अभी फाइनल अकाउंट वो चल रहा है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लेते हैं, तब मैं पहले क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, धारा एंड मीरा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। धारा एंड मीरा क्या है फ्रेंड्स? पार्टनर्स है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है फ्रेंड्स? 3:2। फाइंड आउट देयर प्रॉफिट of firm as follow: trading account and P&L account of the firm, partnership firm Dhara and Mira for the year ending 31st March 2017। आपको यहाँ पे 31st मार्च 2017 का ट्रायल बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट आपको बना के दिया हुआ है। ओके, बट हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट बनाना होगा। तो आइए ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में आपको क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,64,000, ऑफिस एक्सपेंस 80,000, शोरूम रेंट 10,000, पैकिंग एक्सपेंस 12,000, बैड डेब्ट्स 8,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 14,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20,000, फाइनेंशियल एक्सपेंस 6,000, सेंट्री एक्सपेंस 16,000, सैलरी आपको दिया 8,000, इंश्योरेंस दिया है 2,000। ओके, नेट प्रॉफिट दिया है, यह इसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड पे आप देखेंगे तो बाय सेल्स अकाउंट दिया है 7,84,000, सेंट्री इनकम दिया हुआ है फ्रेंड 7,000 एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न दिया है 1,000। ओके, इस टाइप से आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट आपको बना के दिया हुआ है। ओके, बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज 82 पे देखेंगे। बैलेंस शीट आपको दिया है, कैपिटल दिया है धारा का 1,60,000, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया और ड्राइंग माइनस किया है। ओके, उसके नीचे आप देखेंगे मीरा का कैपिटल दिया है 1,20,000, नेट प्रॉफिट आपको दिया है, ड्राइंग दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है। एसेट साइड पे आपको बिल्डिंग दी हुई 2,40,000, प्लांट मशीनरी 20,000, फर्नीचर 20,000, इन्वेस्टमेंट 24,000 आपको दिया। करंट एसेट्स दिया, उसमें आपको कैश बैलेंस दिया 10,000, बैंक बैलेंस दिया 25,000, बिल्स रिसीवेबल 5,000 एंड फाइनली डेटर्स दिया 56,000, टोटल 4 लाख। एडजस्टमेंट्स दिए हैं 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। अभी तक आपने 5% इंटरेस्ट कैपिटल पे फाइंड आउट नहीं किया। ओके, तो हम फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सेकंड टॉपिक आपको दिया 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ओके, थर्ड प्रीपेड सैलरी 400, सैलरी आप प्रीपेड है 400। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड 800, इंटरेस्ट रिसीव्ड करना इन्वेस्टमेंट पे 800। बैड डेब्ट्स रिजर्व 1,200 इज टू बी मेंटेन। डेटर्स पे हमें बैड डेब्ट रिजर्व मेंटेन करना है। एंड क्रेडिट परचेज 1,600 इज नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज 1,600 वो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया। ओके, यहाँ पे आपको रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली आपने बैलेंस शीट रेडी किया हुआ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल आपको दिया है धारा का 1,60,000 एंड मीरा का 1,20,000। तो देयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। धारा का कैपिटल कितना दिया फ्रेंड्स? 1,60,000 एंड 1,20,000। ओके, इसके नीचे आप देखेंगे जस्ट उसके नीचे आपको ड्राइंग भी दिया हुआ है, ड्राइंग 48,000 एंड 24,000। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग आपको दिया है धारा का फ्रेंड्स, ड्राइंग कितना दिया? 48,000
एंड मीरा का ड्राइंग कितना दिया है 24,000। ओके 24,000 यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके पार्टनर्स कैपिटल आपने लिखा और ड्राइंग आपने लिखा हुआ है, दो चीज़ें आपने कंप्लीट की। ओके फर्स्ट एडजस्टमेंट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है फ्रेंड्स 5%। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग डालोगे। नेक्स्ट धारा एंड मीरा, धारा एंड मीरा। ओके 1,60,000 का 5%, 8,000 आप कैलसी का यूज़ कर सकते हैं घर पे। 1,20,000 का 5%, 12 5 60 मीन्स 6,000। ओके प्लस करके आउटर कॉलम 14,000, आउटर कॉलम 14,000। और इसकी क्रॉस इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रॉस इफेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल धारा 8,000 एंड मीरा 6,000। ओके फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ओके हम पहले एडजस्टमेंट ही सॉल्व करते हैं, ये हमारा सॉल्व करने का पैटर्न है, तरीका है। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ओके फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। सेकंड 10% डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, 10% क्या करना है डेप्रीशिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पे। तो क्या एसेट साइड पे आप देखेंगे आपको बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग कितना दिया है फ्रेंड्स 2,40,000, आपको बिल्डिंग दी है 2,40,000। तो बिल्डिंग इन बैलेंस शीट एसेट साइड, इन बैलेंस शीट एसेट साइड यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग कितना दिया फ्रेंड्स 2,40,000, 2,40,000 माइनस डेप्रिशिएशन, माइनस डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कितना चार्ज करना है 10%, 10% माइनस करोगे 24,000, आउटर कॉलम 2,16,000। इसके सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी फ्रेंड्स P&L अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आएगा 24,000। तो आपका सेकेंड एडजस्टमेंट फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करना है, 1,60,000 का 5% 8,000, 1,20,000 का 5% 6,000, दोनों ऐड करके आउटर कॉलम 14,000। इसकी क्रॉस इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट था। सेकंड डेप्रिशिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पे 10%, 2,40,000 का 10% 24,000 माइनस करोगे आउटर कॉलम 2,16,000। एंड सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 24,000। ओके तो सेकंड एडजस्टमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड प्रीपेड सैलरी है 400, प्रीपेड सैलरी कितना है फ्रेंड्स 400। तो सैलरी कहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट का डेबिट साइड पे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। ओके सम्स में देखिए यहाँ पे आपको P&L अकाउंट कंप्लीट करके दिया हुआ है। सैलरी आप देखेंगे पेज नंबर 81 पे, तो 8,000 सैलरी इनर कॉलम 8,000 माइनस प्रीपेड सैलरी कितना है फ्रेंड्स 400 आउटर कॉलम 7,600। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी 400। ओके तो आपका थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, थर्ड एडजस्टमेंट भी आपने कंप्लीट किया। ओके फोर्थ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड 800, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड 800। ओके तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड करोगे 24,000 इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम 24,000 एंड रिसीवेबल इंटरेस्ट कितना आएगा फ्रेंड्स 800। ओके
इसके सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे रिसीवेबल इंटरेस्ट 800. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट, बैड डेट रिजर्व 1200 इज टू बी मेंटेन्ड. ओके, डेटर्स पे हमें क्या करना है, 1200 बैड डेट रिजर्व मेंटेन करना है. तो डेटर्स सबसे लास्ट एंट्री देखिए, बैलेंस शीट एसेट साइड. डेटर्स हमें दिया है, डेटर्स कितना दिया है फ्रेंड्स, 56,000. डेटर्स इनर कॉलम 56,000 माइनस BDR बैड डेट रिजर्व. BDR कितना मेंटेन करना है, 1200 माइनस करेंगे आउटर कॉलम 54,800. ओके, इसके सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड. फर्स्ट टू बैड डेब्ट्स TB ट्रायल बैलेंस शीट में देखेंगे आप बैड डेब्ट्स कितना दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री करेंगे. बैड डेब्ट्स आपको दिया 8,000, बैड डेब्ट्स 8,000 प्लस बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में कोई बैड डेब्ट्स नहीं दिया है, प्लस BDR एडजस्टमेंट फ्रेंड्स हो रहा 1200. आउटर कॉलम डायरेक्टली लेंगे बिकॉज बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम 9200. सपोज दैट आपका बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट में दिया होता तो माइनस करते हैं, बट फिलहाल हमें नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम 9200 रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, फिफ्थ बैड डेट रिजर्व वाला. ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट, क्रेडिट परचेज 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड. क्रेडिट परचेज 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड परचेज की एंट्री क्या होती है फ्रेंड्स, फर्स्ट इफेक्ट हम परचेज में ऐड करते हैं इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एडिशन टू परचेज में ऐड करेंगे. एंड सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड, एडिशन टू क्रेडिटर्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, तो यहाँ पे परचेज नहीं दिया है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर ना, उसे हम नेट परचेज भी कहते हैं. 4,64,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS आपको दिया है 4,64,000. उसमें ऐड करेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 8 करेंगे. अनरिकॉर्डेड परचेज 1600 ऐड करेंगे. आउटर कॉलम 4,65,600. ओके, अनरिकॉर्डेड. इसके सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में ऐड कीजिए. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे हम क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिटर्स 32,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 1600 ऐड करेंगे. आउटर कॉलम 33,600. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. 1 to 6 सारे एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट किए. अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके एंट्रीज अभी आपने रिकॉर्ड नहीं किए वो एंट्रीज हम स्टार्ट करेंगे. ओके, जैसे कि आप फिर से पेज नंबर 81 में आ जाएंगे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एंट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया. ऑफिस एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस. ओके, 80,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम ऑफिस एक्सपेंस 80,000. शोरूम रेंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू शोरूम रेंट
शोरूम रेंट कितना दिया है फ्रेंड्स 10,000। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे ही आता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे शो करेंगे। पैकिंग एक्सपेंस भी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस ये भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे ही आता है 12,000, यहाँ पे ही शो करेंगे। पैकिंग एक्सपेंस 12,000। ओके, बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑलरेडी कंप्लीट किया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 14,000 टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 14,000, वो भी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे आता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे शो किया। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना दिया है फ्रेंड्स 20,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे शो करेंगे। फटाफट आप एंट्री कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल एक्सपेंस भी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस कितना दिया है 6,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड 6,000। ओके, सन्ड्री एक्सपेंस भी फ्रेंड्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू सन्ड्री एक्सपेंस, टू सन्ड्री एक्सपेंस भी पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड पे आता है। सन्ड्री एक्सपेंस 16,000। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी आपने कंप्लीट किया ऑलरेडी। टैक्स एंड इंश्योरेंस 2,000, वो भी यहीं पे आएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना दिया है फ्रेंड्स 2,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो इस टाइप से डेबिट साइड के सारी एंट्री आपने कंप्लीट की। नेक्स्ट आप क्रेडिट साइड पे देखिए क्या दिया हुआ है। बाय सेल्स अकाउंट दिया है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे बाय सेल्स अकाउंट। डायरेक्टली आउटर कॉलम 7,84,000, 7,84,000 यहाँ पे शो करेंगे। ओके, सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम, इनकम पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री इनकम, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड सन्ड्री इनकम 7,000 एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स रिटर्न ये भी इनकम है, तो पीएनएल अकाउंट बैड डेब्ट्स रिटर्न, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड 1,000। ओके, इस टाइप से आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के मोस्टली एंट्री कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज नंबर 82 पे लाइबिलिटी साइड पे आप देखिए कैपिटल कंप्लीटेड, ड्राइंग कंप्लीटेड, कैपिटल मीरा का दिया वो भी कंप्लीट हो गया एंड ड्राइंग मीरा का दिया हो गया। नेट प्रॉफिट आपका रिकॉर्ड नहीं करना है बिकॉज ये नेट प्रॉफिट जो भी फाइंड आउट किए रॉन्ग है फ्रेंड्स, हम न्यू नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्रेडिटर्स कंप्लीटेड एंड फाइनली बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना दिया फ्रेंड्स 8,000। ओके, लाइबिलिटी साइड भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एसेट साइड पे आप देखिए, एसेट साइड पे बिल्डिंग कंप्लीटेड, मशीनरी 20,000, मशीनरी डायरेक्टली आउटर कॉलम लेंगे 20,000। ओके, फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने कंप्लीट किया हुआ है। कैश बैलेंस 10,000, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना दिया फ्रेंड्स आपको 10,000, वो भी एसेट साइड पे शो कीजिए। एंड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस आपको कितना दिया फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस 25,000, बैंक बैलेंस 25,000। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना दिया फ्रेंड्स आपको 5,000, ये भी कंप्लीट। एंड डेटर्स, डेटर्स फाइनली डेटर्स दिया, डेटर्स पॉइंट आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो इस टाइप से आपके सारे एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और सारे ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो फाइनली आपको क्या करना होगा, अकाउंट क्लोज करना होगा। ओके, अकाउंट क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे 7,84,000,
7,84,000, वो टोटल यहाँ पे मेंशन कीजिए 7,84,000 डेबिट साइड, माइनस करेंगे 4,65,600 माइनस कीजिए 3,18,400, ये आपका फ्रेंड्स क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,18,400 एंड फाइनली P&L अकाउंट क्लोज कीजिए। टोटल करेंगे 3,18,000 प्लस 7,000 प्लस 8,800 ऐड कीजिए। ओके, तो आपका टोटल आएगा 3,27,200। इसका यहाँ पे मेंशन कीजिए 3,27,200 और ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कीजिए। 24,000 माइनस कीजिए, 7,600, 9,200, 80,000, 10,000, 12,000, 14,000, माइनस 20,000, माइनस 6,000, माइनस 16,000, माइनस 2,000 आप माइनस करेंगे तो फाइनली आपका नेट प्रॉफिट आपका आएगा फ्रेंड्स 1,26,400, ये आपका नेट प्रॉफिट। इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,26,400, वो टोटल यहाँ पे मेंशन कीजिए 1,26,400। 14,000 माइनस कीजिए, 14,000 माइनस करेंगे 1,12,400। डिविजिबल प्रॉफिट धारा एंड मीरा में आप क्या करेंगे 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 67,440 एंड 44,960 वो ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिविजिबल प्रॉफिट 67,440 एंड 44,960। ओके फ्रेंड्स, फाइनली कैपिटल अकाउंट क्लोज कीजिए। कैपिटल अकाउंट दारा का आएगा 2,35,440 वो टोटल आपको यहाँ मेंशन करना है 2,35,440 माइनस कीजिए 48,000 माइनस करेंगे 1,87,440 और मीरा 1,70,960 24,000 माइनस करेंगे तो 1,46,960 यह मेंशन करना है आपको। टू बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे कैपिटल धारा एंड मीरा ओके 1,87,440 1,87,440 1,87,440 एंड मीरा का 1,46,960। फाइनली आपको टोटल करना है लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल कीजिएगा, दोनों सेम आए 3,76,000 और एसेट साइड का भी टोटल कीजिएगा 3,76,000। तो आई होप आपका टैली हो जाना चाहिए। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई मिस्टेक्स हुई हो, बिकॉज़ हमारे पास कैलकुलेशन का टाइम इतना नहीं होता है, अगर कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक्स हुई हो तो प्लीज़ उसे करेक्शन कर लीजिएगा। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ करेक्शन कीजिएगा उससे।
ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।